नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे कक्षा 6 का पाठ 3 अंतरिक्ष की खोज, इसका टेस्ट। और कल दोस्तों आप पाठ 4 पढ़ लेना, ग्लोब वाला, उसका टेस्ट रहेगा 9 बजे। तो देखिए, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस खगोल की मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है तथा यह स्थिर नहीं है? निम्न में से किस खगोलविद की निम्न में से किस खगोलविद की मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है तथा यह स्थिर नहीं है? ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट हैं, इनके बारे में यदि बात करूं तो आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह स्थिर नहीं है। इन्होंने दोस्तों ईसा पूर्व 5वीं सदी में यह बात बता दी थी। और इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने ये बात भी बोली थी कि पृथ्वी की जो परिधि है वो 24,835 मील है। और जो आधुनिक काल की जो परिधि है पृथ्वी की दोस्तों 24,901, यानी लगभग दोस्तों परिधि की गणना भी इन्होंने कर दी थी। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने बता दिया था कि चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना है। तो ये बात भी दोस्तों अटल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यह धारणा किसने तोड़ी? तो देखिए, पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यह धारणा किसने तोड़ी थी? तो इसका राइट आंसर बताइए। कोपरनिकस, आर्यभट्ट, टोलमी या इरेटासथनीस? तो दोस्तों 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह साबित कर दिया था कि पृथ्वी की सही परिधि का अंक जो पृथ्वी है ये दोस्तों केंद्र में है और सूर्य इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, यह धारणा तोड़ दी थी दोस्तों कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इन्होंने कहा नहीं, जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये दोस्तों धारणा तोड़ी थी कोपरनिकस ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना किसने की? इरेटास्थनीज, न्यूटन, ब्राह्मीर या भास्कराचार्य? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने। किसने? भास्कराचार्य द्वितीय। सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना की थी दोस्तों भास्कराचार्य द्वितीय। और इनका मानना था दोस्तों कि पृथ्वी गोलाकार है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये भास्कराचार्य द्वितीय ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड या रूस? तो दोस्तों विश्व की प्रथम दूरबीन, इसका निर्माण हुआ था दोस्तों हॉलैंड देश में। कौन से में? हॉलैंड, जिसे दोस्तों नीदरलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड भी। और दोस्तों इस दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? लिप परशी, ये याद रखना, लिप परशी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट किस झील के किनारे है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है वो मास्ट दूरबीन है। कौन सी है? मास्ट है। ये किस झील के किनारे है? वुलर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील या पुष्कर झील? तो बताइए दोस्तों जल्दी से। मास्ट मास्ट मास्ट। तो दोस्तों ये है, पहली बात तो उदयपुर शहर में। कौन से शहर में? उदयपुर शहर में। और उदयपुर शहर में किस झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, और मास्ट की फुल फॉर्म है दोस्तों मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, यानी दोस्तों सौर दूरबीन है ये, और सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है इससे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर वेणु बापू दूरबीन स्थापित है? दक्षिण भारत में किस स्थान पर वेणु बापू दूरबीन स्थापित है? चेन्नई, वेलूर, पुणे या कावलूर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो दक्षिण भारत में कावलूर, कावलूर स्थान दोस्तों पड़ता है तमिलनाडु में। यहाँ पर दोस्तों वेणु बाबू दूरबीन स्थापित है। नेक्स्ट है, स्वाई जय सिंह ने 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था, निम्न में से एक नहीं है। तो स्वाई जय सिंह ने दोस्तों सम्राट यंत्र जैसे 3 अन्य यंत्रों का निर्माण करवाया था, नक्षत्रों की गणना वगैरह करना, टाइम टूम देखने के लिए। तो कौन सा नहीं है इनमें से? सम्राट यंत्र, जय यंत्र, जयप्रकाश यंत्र या राम यंत्र? तो दोस्तों याद रखना, सम्राट यंत्र है,
जय यंत्र नहीं है, जयप्रकाश यंत्र है और राम यंत्र है। सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, इन तीनों का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट है, सवाई जय सिंह ने पहली वेधशाला का निर्माण किस शहर में करवाया? जयपुर, बनारस, दिल्ली या उज्जैन। तो जो सवाई जय सिंह थे दोस्तों, इन्होंने पहली दूरबीन बनाई थी 1724 में दिल्ली में। कहाँ? 1724 में दिल्ली में। दूसरी बनाई थी दोस्तों 1734 में जयपुर में। इसी तरह दोस्तों इन्होंने अन्य शहर जैसे बनारस, उज्जैन, मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और इन वेधशालाओं में दोस्तों सबसे बड़ी वेधशाला की यदि बात करें तो जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। और जो ऊपर वाले तीन यंत्र है ना दोस्तों, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र, इन सब में सबसे बड़ा यंत्र पूछ ले तो सम्राट यंत्र है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को किस पलायन वेग से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी? किसी वस्तु को किस पलायन वेग से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी? 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 14.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 17.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो किसी वस्तु को किस पलायन वेग से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यदि फेंकें दोस्तों किसी वस्तु को तो वह पृथ्वी के पलायन वेग से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया? 1956, 1949, 1957 या 1959। तो दोस्तों विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में भेजा गया था। कब? 1957 में। ये दोस्तों तत्कालिक सोवियत रूस के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट देखिए, दोस्तों पहला जीवित प्राणी स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया वह प्राणी था कुतिया, चूहा, सांप या खरगोश। पहला जीवित प्राणी स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया वह प्राणी था कुतिया, चूहा, सांप या खरगोश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला जीवित प्राणी स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया वह प्राणी था कुतिया थी दोस्तों। कुतिया का नाम था लाइका। पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। नेक्स्ट है, विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, कल्पना चावला या राकेश शर्मा। तो विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने दोस्तों अंतरिक्ष की सैर की वो थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन का जो यान था दोस्तों वो वोस्टोक फर्स्ट था। कौन सा? वोस्टोक फर्स्ट, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ये सीधा का सीधा उत्तर देना है आपको। तो ऑप्शन ऊपर वाले ले लो आप, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, कल्पना चावला या राकेश शर्मा। तो विश्व का प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम व्यक्ति था जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की वो था राकेश शर्मा। ठीक है। और दूसरा अंतरिक्ष यात्री यदि बात करूं तो कल्पना चावला थी। और महिला अंतरिक्ष यात्रियों में बात करें तो पहली थी कल्पना चावला। तो कल्पना चावला का यान कौन सा था? वोस्टोक फर्स्ट, भारती, कोलंबिया, शक्ति फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान था दोस्तों। 2003 को ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 6 सहयोगियों के साथ। कल्पना चावला है, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है।
तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल रात 9 बजे पार्ट 4 के साथ। जल्दी दोस्तों आपकी छठी हो जाएगी, 7वीं हो जाएगी। एक एक से दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात है। तो आप कंटिन्यू डेली एक एक पार्ट पढ़ते जाइए, आपकी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी जैसे आपकी इतिहास हुई।